हाइपर कॉन्जुगेशन कार्बोकेटाइंस को स्टेबलाइज तो करती है लेकिन मॉडरेटली स्टेबलाइज करती है। कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस के कंपैरिजन में ये एक वीकर फोर्स है। अब बात करते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन की, दैट इज दिस वन। ये भी एक नॉर्मल अल्काइल कार्बोकेटाइन है, तो इसके अंदर भी जो इस कार्बोकेटाइन इस C+ की जो स्टेबलाइजेशन है वो हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से ही हो रही है। अगर मैं इसको ओपन अप करके लिखूं पूरा स्ट्रक्चर, तो आप देखो जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो इन 3 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है, यानी कि उसके 3 अल्फा कार्बन है और उन पे लगी ये सारी की सारी जो हाइड्रोजन अल्फा कार्बन पे लगी वो उसकी अल्फा हाइड्रोजन है। आप इसे काउंट करो तो टोटल यहाँ पे बेटा 3 3 6 3 9 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है इस टर्श ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन के अंदर, ठीक है। और हाइपर कंजुगेशन हो रही है बेसिकली मतलब कि भाई ये जो CH सिग्मा बॉन्ड है ये ब्रेक करके यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है पाई बॉन्ड में, ये H पे प्लस, तो इसको स्टेबलाइज कर देता है। और ये हाइपर कॉन्जुगेशन बारी बारी सारी H's के साथ ऑपरेट करेगी, ठीक है। 9 की 9 अल्फा हाइड्रोजन इसमें पार्टिसिपेट करेंगी और इस C+ को स्टेबलाइज करेंगी। तो यहाँ पर कोई अलग से फिनोमिना ऑपरेट नहीं हो रहा, कोई अलग टाइप की हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है, वही हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है। लेकिन उसमें इतना खास क्या है, इतना खास क्या है, वो इस कार्बोकेटाइन को इतना स्टेबल क्यों बना रही है, इतना स्टेबल क्यों बना रही है? तो उसका आंसर है बेटा, आप पहले क्वेश्चन सोच के देखो। आप ये सोचो कि किसी भी कार्बोकेटाइन में मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स हो सकते हैं, किसी भी कार्बोकेटाइन में कितने मैक्सिमम अल्फा हाइड्रोजन्स प्रेजेंट हो सकते हैं? तो उसका आंसर आएगा बेटा 9। देखो ना, जैसे ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लगा दिया तो बाकी के बचे तीनों बॉन्ड्स पे मैंने कार्बन लगा दिया और हर कार्बन पे जितना मैक्सिमम H लगा सकती थी लगा दिया। उसके बाद ये स्ट्रक्चर तैयार हुआ टर्श ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, है ना। तो 9 अल्फा हाइड्रोजन आए, यही यहाँ पे की फैक्टर है, 9 अल्फा हाइड्रोजन OP। समझ रहे हो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन किसी कार्बोकेटाइन में बेटा 9 ही हो सकते हैं और वो 9 प्रेजेंट है इस वाले कार्बोकेटाइन में। तो इसका मतलब इस कार्बोकेटाइन में जो हाइपर कॉन्जुगेशन है ना वो मैक्सिमम है, जितनी मैक्सिमम पॉसिबल हाइपर कंजुगेशन किसी भी कार्बोकेटाइन में ऑपरेट कर सकती है वो यहाँ ऑपरेट कर रही है। तो कोई अलग से फिनोमिना नहीं है हाइपर कंजुगेशन, लेकिन वो अपनी मैक्सिमम पावर पे ऑपरेट कर रही है, वो अपनी चरम सीमा पर है। तो इस वजह से वो इसको इतना स्टेबल बना देती है, इतना स्टेबल बना देती है कि बेंजाइल कार्बोकेटाइन से भी ये ज्यादा स्टेबल हो जाता है। बेंजाइल कार्बोकेटाइन में जो बेंजीन रिंग की रेजोनेंस कंजुगेशन से इसको स्टेबिलिटी मिल रही है कार्बोकेटाइन को, वो भी उसके आगे घुटने टेक देती है। सो आपसे बेहतर लोग और होंगे, लेकिन अगर आप अपनी पूरा दम लगाओ आप भी दुनिया हिला सकते हो। ये कार्बोकेटाइन हमें ये सिखाता है।